5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया। अब 4 साल बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाते हुए इस फैसले को बरकरार रखा है। यानी अब जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों के जैसे ही एक राज्य के दर्जा रखेगा। यानी अब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इसी के साथ कुछ बड़े सवाल पैदा होते हैं, जैसे एक आम राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर में कौन से बदलाव होंगे, इससे जम्मू कश्मीर के आम लोगों को क्या फायदा होगा, क्या इस फैसले से देश के आम लोग भी वहां घर जमीन जैसा कुछ खरीद सकेंगे। चलिए समझते हैं और आपको भी समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, पूर्ण राज्य बनने पर जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलने वाला है और राज्य के विकास में वित्त आयोग एक बड़ा रोल निभाएगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और इसमें जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो। इस फैसले के साथ ही अब बहुत सी चीजें क्लियर हो गई हैं, जैसे अब बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि को छोड़कर अन्य कोई भी जमीन खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट की धारा 17 के तहत सरकार ने खेती की जमीन की खरीद पर रोक को जारी रखा है। अब केंद्र से मिलने वाली वित्तीय मदद जम्मू कश्मीर के लिए बंद हो जाएगी। इसके बजाय पूर्ण राज्य को आर्थिक रूप से मदद वित्त आयोग की तरफ से दी जाएगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं। इसके अलावा किसी भी राज्य में वित्त आयोग का रोल काफी अहम होता है, तो वो समझ लीजिए। अगर काम की बात करें तो वित्त आयोग ये तय करता है कि टैक्स से होने वाली कमाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में बांटी जाएगी। इससे वहां की जनता को भी काफी फायदा मिलेगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019 में आर्टिकल 370 खत्म होने के 4 साल के बाद जीडीपी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर की जीएसडीपी दोगुनी होकर 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई, जो अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खत्म होने से पहले 1 लाख करोड़ रुपए थी। आपको बता दें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ और सामाजिक आर्थिक विकास को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। ये बेहतर इकोनॉमी और लोगों के जीवन स्तर को दर्शाता है। वहीं जीडीपी एक स्पेसिफिक टेन्योर में किसी स्टेट या देश में प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू को बताता है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई जम्मू कश्मीर का फायदा हो गया, वहां के लोगों का विकास भी हो रहा है, लेकिन हमारा क्या हम वहां जा सकते हैं, वहां जाकर बस सकते हैं, क्या जमीन ले सकते हैं और खरीद सके तो हिसाब किताब क्या रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं दाम आसमान छू रहे हो। जाहिर है हर कोई चाहेगा उसका घर कश्मीर की वादियों में हो। तो नए नियम के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है और वहां अपना घर बना सकता है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में करीब 4,000 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से आपको जमीन मिल सकती है। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर आप कश्मीर में 100 गज की जमीन खरीदते हैं तो 4,000 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से करीब 36 लाख रुपए में आपको वहां जमीन मिल जाएगी और आप वहां घर बना सकते हैं। हालांकि जगह के हिसाब से जमीन के दाम ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, इसलिए इसे सटीक दाम ना समझें, लेकिन लमसम इसी कीमत में आप कश्मीर में अपनी जमीन खरीद के घर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आएगी।